हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आज है तारीख दोस्तों 17 तारीख है ना। 17 तारीख आज है और ये आर्टिकल अपडेट हुआ है। आर्टिकल था आज एक इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है अपना, और वो है सेम सेक्स मैरिज को लेकर लीगलाइज इसे कर दिया जाए, इसको लेकर अपील थी और इस पर डिस्कशन होकर वर्डिक्ट ये आया है। कोर्ट ने कह दिया है कि ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कि इस पर क्या होना चाहिए स्टेप। तो कोर्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है गवर्नमेंट को। सीधे शब्दों में बोला जाए, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इस पर डिस्कशन करे और सोचे और क्या इस पर आगे स्टेप होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करे अपनी पूरी सोसाइटी और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोई लीगल राइट्स इसमें नहीं दे रहे। अब दोस्तों, मैं आप में से सभी बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं मुझे, मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूं और वहां से आपको इंग्लिश सिखाता हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज को जो इंग्लिश में लिखी हुई है आप आराम से समझ पाए, सीख पाए। तो आज हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोला गया है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा खुद से समझ पाना और आपको फिर यूट्यूब की वीडियोस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है और अल्टीमेटली आपकी हेल्प मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो और चाहे फिर वो करंट अफेयर्स का सेक्शन। देखो, आप पढ़ेंगे ऐसे सेम सेक्स मैरिज है लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी व्यू है, मेजॉरिटी व्यू का मतलब कि जो ज्यादातर जजेस का व्यू, वो मेजॉरिटी व्यू है, होल्ड्स, वो ये कहता है दैट इट कैन नॉट लीगलाइज क्वियर यूनियंस, यानी ये क्वियर के यूनियन को लीगलाइज नहीं कर सकते। क्वियर का मतलब हमारे वो सारे के सारे लोग जो LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, मोटी मोटी बात कहने की बात है, जिसको हम समलैंगिकता कह देते हैं, उनको यूनियन नहीं कर सकते। यूनियन का मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है? उनका एक साथ मिलने को बताया जा रहा है, यूनियन होना, ठीक है। अच्छा, यहां पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स। अपहोल्ड का मतलब जो चीज वैसी है वैसी ही बनी रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे देश में है जिसका काम यह है कि जो भी इंटर फेथ या इंटर रिलीजियस जो भी शादियां होती हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत हो जाती हैं। जैसे बाकी धर्मों की अपने अपने एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसी मुस्लिम है, तो ऐसे स्पेशल मैरिज एक्ट जब अलग अलग रिलीजन की शादी होती है, ठीक है। सो इन प्रेजेंट फॉर्म जैसा है ये वैसा बना रहेगा। अभी ये बात चल रही थी इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही जो है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जैसा है वैसे रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करें। एंट्रस्ट, और सुप्रीम कोर्ट अब एंट्रस्ट करती है, इंटरेस्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्यभार देती है किसको? लेजिस्लेचर को, यानी कि गवर्नमेंट को, टू डिबेट, कि गवर्नमेंट इस पर डिबेट करेगी, डिस्कशन करेगी, डिसाइड ऑन प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस टू सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। और वही जो गवर्नमेंट है डिसाइड करेगी कि क्या लीगल स्टेटस मिलना चाहिए सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को। आपको न्यूज समझ में आ गया ना? एक बार में ऐसे न्यूज को पढ़ते हैं आराम से आपको समझ में आएगा। थोड़ा जरा यहां समझते हैं। ए मेजॉरिटी व्यू, ज्यादातर जो व्यू का मतलब हो गया ज्यादातर जो जजेस का व्यू है, और ना 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिन्होंने डिसाइड किया सेम सेक्स मैरिज केस को, जो हेल्ड हुआ October 17 आज, दैट नॉन हीट्रोसेक्सुअल कपल्स, हीट्रोसेक्सुअल का मतलब हो जाता है अलग अलग, कहने का मतलब एक फीमेल और एक मेल, दो भिन्न हो गए तो हीट्रोसेक्सुअल हो गए। होमोसेक्सुअल सेम हो गए, दो लड़के लड़के और दो लड़की लड़की। तो हमने अब ये बात करें जो नॉन हीट्रोसेक्सुअल हो गए, यानी जो कि ऐसे नहीं है, लड़का लड़की नहीं है, तो वो नॉन हीट्रोसेक्सुअल कपल्स हो गए। कैन नॉट क्लेम, यही इन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लेम नहीं कर सकते ऑन, क्या क्लेम नहीं कर सकते? एन अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी, कि अनक्वालिफाइड राइट है, ये अभी अधिकार नहीं है शादी करने का, ये नहीं कर सकते। अभी तक क्या है कि साथ रह सकते हैं और ये पूरी तरीके से डिक्रिमिनलाइज भी कर दिया गया है सेम सेक्स को, बट क्या है, शादी वाले राइट नहीं मिले हुए हैं। क्यों चाहिए शादी वाले राइट? तो उसके पीछे का एक रीजन है, वैसे इसी में मैं पढ़ के बता देता हूं, है ना। रीजन छोटा सा ये है कि अगर वो राइट्स ना नहीं मिलते हैं तो इससे क्या है, आप शादी कर लो, अपने हिसाब से रह लो, बट सारे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे आपको इंश्योरेंस कराना है, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें क्या है कि एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करना जरूरी है, तो वो राइट्स नहीं मिलते। वो पति पत्नी को ही मिल रहे हैं राइट्स, पति पत्नी को मिल रहे हैं, माँ बेटे बच्चे इस हिसाब से मिल रहे हैं। वो कभी तो इसलिए शादी जरूरी है, इसलिए इनको नहीं मिल रहे हैं, तो ये जरूरी है इस वजह से, समझ गए। दो ऑल 5 जजेस, यद्यपि जो 5 जजेस थे वो अग्री इस बात पे तो हो गए कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वाज नीदर एन अर्बन नॉर एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट,
ना तो ये अर्बन कॉन्सेप्ट है कि ये शहरों का कॉन्सेप्ट होगा होमोसेक्सुअलिटी, ना ही ये एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है। एलिटिस्ट का मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों का जो अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं है। दे डिफर्ड ऑन द पॉइंट, इस चीज पर तो सब सेम थे, लेकिन इस पॉइंट पे वो डिफर थे, वो यानी कि जो जजेस के पॉइंट थे अलग अलग थे। क्या? वेदर द कोर्ट कैन ऑब्लिगेट द स्टेट, क्या जो कोर्ट है वो स्टेट को ऑब्लिगेट कर सकती है इस चीज पर टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज, की फॉर्मली रिकॉग्नाइज करें द रिलेशनशिप ऑफ क्वियर कपल्स को बाय गिविंग इट द लीगल स्टेटस ऑफ अ सिविल यूनियन और मैरिज। क्योंकि 3 जजेस का कहना था कि नहीं, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, 2 का कहना था कि नहीं ये गवर्नमेंट डिसाइड तो करे, लेकिन उनको ये भी कहना था गवर्नमेंट एक तरीके की कमिटी बनाए और उसके बाद ऐसे करे काम करे। 2 लोगों का मानना था लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं। दी माइनॉरिटी व्यूज, माइनॉरिटी का मतलब समझ में आ गया, 2 लोगों का व्यूज, तो वो माइनॉरिटी हो गया। माइनॉरिटी व्यूज किनका था? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो है शुड कार्व आउट, इनका कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग तो कौन हो गए? गवर्नमेंट हो गए। ये क्या करे? एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए। इनका कहने का मतलब था गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए टू रिकॉग्नाइज द सिविल यूनियन ऑफ अडल्ट्स। सिविल यूनियन कहा जा रहा है इन्हीं को, अपने देश में रहने वाले 2 नागरिक, 2 यूनियन, सिविल यूनियन 2 लोगों का, 2 लोग हैं, 2 लोग कोई भी है, लड़का लड़का लड़की लड़की कोई भी, वो सिविल यूनियन हो गया एक साथ। अडल्ट्स का जो सिविल यूनियन है इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप में आ पाए, ऐसा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, ये इन्होंने इसमें बताया। अच्छा, और क्या इनका व्यू था? ये माइनॉरिटी व्यूज ऑफ द 2 जजेस हेल्ड राइट टू एंटर इनटू अ यूनियन, कि ये अधिकार भी होना चाहिए कि यूनियन में एंटर कर सके। यूनियन समझ में आ गया ना, कपल बन जाए। अभी कपल का मतलब लड़का लड़की ही होता है अभी तक का जो लिखित में है, तो उसको अब कह रहे हैं कि राइट टू एंटर अ यूनियन होना है जो कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन वायोलेटिव है, यानी उल्लंघन करता है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। द चीफ जस्टिस सेड, चीफ जस्टिस ने ये कहा। अब ये तो माइनॉरिटी व्यू गए। मेजॉरिटी व्यू क्यों है? द मेजॉरिटी व्यूज ऑफ जस्टिस एस आर भट्ट, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा, ये 3 एक तरफ थे जजेस, डिसएग्री, ये इस बात से डिसएग्री हुए ऑन द पॉइंट होल्डिंग दैट, उन्होंने ये कहा इट वॉज फॉर द लेजिस्लेचर, ये तो अब सरकार पर निर्भर करता है, नॉट द कोर्ट, कोर्ट पर नहीं, जो कि क्या करेगा? टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज और ग्रांट लीगल स्टेटस टू नॉन हीट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, कि जो नॉन हीट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उनको लीगल स्टेटस मिलना है कि नहीं मिलना, ये किस पे डिपेंड करता है? कह दिया इन्होंने लेजिस्लेचर पर, यानी कि गवर्नमेंट पर। बट ऑल 5 जजेस ऑन द बेंच वो इस बात पे तो अग्री हुए कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 है, जिसकी बात ये कही जा रही थी कि इसी के थ्रू अधिकार दे दिए जाए, वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था फॉर एक्सक्लूडिंग सेम सेक्स मैरिजेस, क्योंकि इसमें सेम सेक्स मैरिजेस तो है ही नहीं, तो इसे बताया जाता है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कह रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, पांचों के पांचों जजेस ने क्लियर कर दिया। दे सेड, उन्होंने ये कहा टिंकरिंग विद, टिंकर का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, टिंकरिंग विद द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, इसको टिंकर करना टू ब्रिंग सेम सेक्स यूनियंस, क्या करने के लिए? जो सेम सेक्स यूनियंस है इनको लाने के लिए विद इट्स एम्बिट, इस एक्ट के अंतर्गत लाना वुड नॉट बी एडवाइजेबल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आप पहले बताओ सबको समझ में आए कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ोगे दोस्तों सब समझ में आएगा। और देखो आगे भी लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कॉन्क्लूडेड, अब इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला इन हिज ओपिनियन द कोर्ट कुड नीदर स्ट्राइक डाउन, या और लिखा है नॉर होना चाहिए, नॉर रीड वर्ड्स, ना ही तो कोर्ट जो है स्ट्राइक डाउन कर सकती, कैंसिल कर सकती है, ना ही इनके शब्दों को इसमें ऐड कर सकती इनटू द स्पेशल मैरिज एक्ट टू इंक्लूड सेम सेक्स मेंबर्स, कि सेम सेक्स मेंबर्स को इंक्लूड कर दिया जाए विद इन द एम्बिट ऑफ द 1954 लॉ, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट लॉ है इसमें नहीं कर सकते। जस्टिस कॉल अग्री भी हुए दैट डिस्टर्बिंग द एक्ट, कि अगर आपने ऐड कर दिया ना तो ये एक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्बिंग द एक्ट विच फैसिलिटेट्स, ये जो एक्ट है फैसिलिटेट करता है इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस हो गई, अलग अलग धर्मों की शादियों को ही ये लीगलाइज करता है, वुड हैव अ केस्केडिंग इंपैक्ट, तो इस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा ऑन अदर लॉज, दूसरे लॉज पर भी, एंड राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के अधिकारों का फिर दिक्कत होने लग जाएगी। द कोर्ट वाज ऑफ द व्यू, कोर्ट इस व्यू में
थी दैट इट वाज फॉर द पार्लियामेंट, कि ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इनैक्ट लॉज ऑन मैरिज, कि मैरिज पर लॉज ये बनाए, ना कि कोर्ट। दोस्तों अब आप लोग अपना व्यू जरूर बताइएगा, आप लोग अपना ओपिनियन भी जरूर बताइएगा दो चीजों पर। पहला कि ये जो डिसीजन वर्डिक्ट आया है इसमें आपका क्या सोचना है एज अ जिम्मेदार नागरिक, है ना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपका व्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे। दूसरी चीज, क्या आपको ये तरीका समझ आया मेरा कि कोई भी न्यूज आती है जिसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट है तो न्यूज पढ़ते कैसे इंग्लिश में मैं आपको सिखा पाऊं आराम से और आप आराम से पढ़ पाओ, तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होती है ये आप दोस्तों मुझे ये भी जरूर बताना। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक बटन में जरूर बिल्कुल प्रेस कर देना, सरल भाषा में सीख गए हो तो सेशन को शेयर भी करना, उन तक पहुंचाना जिनको जरूरत है समझने की। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।